बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि आप किस एजेंसी के थ्रू रोमानी आए और कैसे आप यहाँ पे पहुँचे, तो आज मैं उनके साथ आपका तारफ़ करवाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज मेरे साथ मेरे मौसन, मेरे बड़े भाई, जो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि आप किस एजेंसी के थ्रू रोमानी आए और कैसे आप यहाँ पे पहुँचे, तो आज मैं उनके साथ आपका तारफ़ करवाने जा रहा हूँ। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह भाई ज़हीर साहब आज मेरे साथ हैं। तो ये आज इनसे ही सारा पूछते हैं कि जो फैसलाबाद में यानी कि CRG कंपनी है जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी और जिसके थ्रू एक मैं नहीं बहुत सारे जो है पाकिस्तान से नौजवान जो है रोज़गार के सिलसिले में बाकायदा लीगल वे से यहाँ पे पहुँचे हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। कोई यानी कि 2 नंबर काम नहीं कर रहे, बाकायदा एक लीगल काम हो रहा है। तो हम भाई ज़हीर से जो है वो पूछते हैं कि उन्होंने CRG की बुनियाद कब और कैसे रखी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं कि आपने CRG कब बनाई और आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे ये रिक्रूटमेंट का काम करना चाहिए, तो थोड़ा सा उस पर आप अगर थोड़ा सा बता दें। तो एक्चुअली CRG से है कैंडर रिक्रूटमेंट ग्रुप, तो इसका जो एब्रीविएशन बनता है। ये जर्नी हमने स्टार्ट की दुबई से। दुबई से? हाँ, दुबई से। किस सन में मतलब आपको याद ये है? हमने स्टार्ट किया अराउंड 2009 में। 2009 में दुबई में हमारी ऑलरेडी एक कंपनी चल रही है, वो भी कैंडर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के नाम से है। वहाँ हम रिक्रूटमेंट करते थे गल्फ़ के लिए ज़्यादा। उसके बाद फिर हमने पाकिस्तान में अपनी कंपनी बनाई जाके। मेरे जो इंडियन पार्टनर्स हैं उन्होंने इंडिया में भी बनाई और दुबई में भी बनाई। 3 जगहों पे, इंडिया, दुबई, और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। सही ठीक है, तो ये 4 सिटी में और प्लस रोमानिया में भी हमने कंपनी रजिस्टर हुई ऑलरेडी, लेकिन इधर से हम रिमोटली काम करते हैं। पाकिस्तान में भाई आपने सबसे पहले दफ्तर जो ऑफिस कब बनाया था आपको भी याद है? पाकिस्तान में हमने आई थिंक 2011 में या 12 में जाके स्टार्ट किया था। रोमानिया का जब यानी कि पहला बैच आया उसी वक्त आपने रोमानिया का स्टार्ट कर दिया था? रोमानिया में पहले जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो सबसे पहले प्रोटेक्टर हुआ है रोमानिया का, वो कैंडल रिक्रूटमेंट ग्रुप का ही हुआ है। वो हमने इसको स्टार्ट किया था, एक C&A कंपनी थी। उसके बाद तो फिर अभी तक तो ऑलमोस्ट अराउंड 1000 प्लस हम डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं माशाल्लाह। तो इसमें जब आपने CRG की बुनियाद रखी तो क्या आपके जहन में था, कैसे आपका ख्याल आया कि ये हमें ये काम करना चाहिए? एक्चुअली ना मैं बैकग्राउंड में बैंकर हूँ, ठीक है। दुबई में मेरी जॉब थी बैंक में, मैं BM में काम करता हूँ। उसके बाद फिर आप यही समझ लें कि हादसाती तौर पे ही हम इसमें आ गए कि उधर ही थे हम। तो फिर हमने सोचा कि गल्फ़ के अंदर बहुत ज़्यादा इसका स्कोप था रिक्रूटमेंट का, तो फिर हमने गल्फ़ में रिक्रूटमेंट कंपनी रजिस्टर की और बस वहाँ से लेकर अभी तक यही सफ़र जारी है। जब भी कोई बंदा कामयाब होता है तो लोग बस उसकी कामयाबी देखते हैं, तो उसके पीछे जो उसकी मुश्किलात होती हैं वो अक्सर लोग नहीं देखते। तो इसमें कुछ मुश्किलात भी आई, कुछ ऐसा मोड़ भी आएगा आप दिखा के? ये चीज़ ऐसी है कि हर बंदा जो है ना ज़ाहरी चीज़ को देख रहा होता है कि एक इंसान है कि वो चल रहा है, इसने ये अचीव किया। उसके पीछे जो एक लॉन्ग स्टोरीज होती हैं आपकी फेलियर की, वो बंदों को नज़र नहीं आ रही होती कि यार इस बंदे ने इसके लिए क्या किया होगा। तो यही है ज़िंदगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है तो आसानियाँ भी नहीं आएंगी, और अगर गम नहीं है तो फिर खुशियों का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह लॉन्ग जर्नी है, तो बड़ा कुछ देखा हुआ है इसके अंदर। आपने इतने लोग रोमानिया भेजे हैं, तो सबसे जो मुश्किल इस काम में आती है या आपको बाद में जो परेशानी बनती है वो क्या है? इसमें ना जो रिक्रूटमेंट है ना, बेसिकली ये कोई रिवार्डिंग प्रोफेशन नहीं है। हमें जो सबसे ज़्यादा इधर प्रॉब्लम आती है जो रन अवे रेशियो है, स्कॉन्डिंग की। या हमने क्लाइंट के साथ जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको स्टाफ की ज़रूरत है। वो एक बंदा वेट कर रहा है 5 महीने से 6 महीने से कि यार मेरा स्टाफ पहुँचे, मैं अपनी ऑपरेशंस को स्मूथली रन करूँ। वो जब इधर आती है एयरपोर्ट से ही स्कॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाहिद चीज़ है जो इस सेक्टर के अंदर ना
यानी कि बाद में अगर सही लोग नहीं। आते हैं उनको कंपनी ट्रीट अच्छा नहीं करती या नहीं लेती, तो उसका यानी कि रीज़न ये होती है कि उनसे पहले जो आए होते हैं वो कंपनी आते ही आप छोड़ के देखिए ना, बाद आप देखिए ना कि आप एक क्लाइंट है, इधर रोमानिया में क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट ओनर, आपको शेफ़ चाहिए, आपको वेटर चाहिए, आपको दूसरा रेस्टोरेंट का स्टाफ चाहिए, आपने एक रिक्वेस्ट की हुई है, 5 महीने आपने वेट किया, 5 महीने आपने किया, यू रिक्वायर्ड 40 स्टाफ, पहला 20 का बैच आपके पास आया है और उसके अंदर से 18 लोग भाग लिए, तो आप क्या आपके ऊपर आएगी ये तो है। आपके रिसोर्सेज आया, टाइम्स आया, तो ये चीज़ है चैलेंजिंग है इधर इस चीज़ का। हाँ, आप दोनों तरफ देखिए, कुछ क्लाइंट्स भी वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं और कैंडिडेट भी करते हैं, लेकिन जहाँ मोस्टली क्लाइंट अच्छी हैं तो कैंडिडेट को भी अच्छा बिहेव करना चाहिए आके इधर। सबसे मेन चीज़ ये जो अपने पाकिस्तानियों में पड़ी हुई है कि यहाँ रहना नहीं, हमने आगे जाना। 22 से रोमानिया से आगे भी आप कुछ सोच रहे हैं करने का या किसी और कंपनी का, या अभी तो नहीं है, हमारा जो क्लाइंटेज है वो ज़्यादा हम जो ईस्टर्न यूरोप में चेक कर रहे हैं। सही अब जर्मनी में हमारे आईटी के क्लाइंट्स हैं, अभी हमने सर्बिया स्टार्ट किया हुआ है, बोस्निया करेंगे, प्लस जो है कनाडा का जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे जो मेरी आज की जितनी भी मैंने यूट्यूब पे स्टोरीज़ बनाई हैं, ये सबसे मेरे लिए अहम स्टोरी है, क्योंकि ये यानी कि मेरे लिए वसीला बने है रिज़्क़ का। और रोमानिया में आज मैं अगर काम कर रहा हूँ तो इनका वसीला ये बने, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में और भी बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारी गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं, जब हम बाद में तो इनको मुद्रे इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन बहुत सारे गलतियाँ हमारी होती हैं कि हम यहाँ पे आके तो ठीक से काम नहीं करते और कुछ दोस्त हमारे आते ही भाग जाते हैं, जिससे बाद में जो है वो पीछे आने वालों के लिए प्रॉब्लम बनती है। तो मशवरा यही है कि यहाँ पे अगर आपको अच्छी कंपनी मिली है तो कोशिश करें यहीं पे रुके। बहुत सारी लीगल रहने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि भाई ने कहा कि यहाँ से आगे हम जर्मनी का शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कनाडा का शुरू कर रहे हैं। अगर आप लीगल होंगे तो आपके पास बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप इनलीगल हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपके पास कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, शुक्रिया।